2010 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसमें बहुत ज्यादा तबाही फैली थी। लेकिन सैलाब के इन दिनों में एक बहुत अजीब चीज नोट की गई थी, यानी कुछ जगहों पर सफेद किस्म के दरख्त दिखाई देने लगे थे, लेकिन करीब जाने पर मालूम हुआ कि ये मकड़ियों के जाले हैं। लेकिन इतने ज्यादा जाले एक दरख्त में क्यों बन गए और इन मकड़ियों ने इन दरख्तों को ये अजीब और गरीब शक्ल क्यों दी? अब काफी लोग इन दरख्तों को पुरस्कार समझने लगे, लेकिन रिसर्च से मालूम हुआ कि मकड़ियों में बहुत इत्तेफाक होता है, यानी बुरे हालात में ये एक यूनिट बनाकर रहते हैं। और सैलाब के इन दिनों में इन मकड़ियों को मालूम होने लगा कि इनकी जिंदगियों को खतरा है, तो लाखों मकड़ियों ने ऐसे दरख्तों में घुसना शुरू कर दिया कि जिनके तने बहुत मजबूत थे, और इन सब ने मिलकर वहां पर बेतहाशा जाले बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने इतने ज्यादा और मजबूत जाले बनाए कि सैलाब का पानी भी इन जालों को खराब ना कर सका। अब चलो इन जालेदार दरख्तों की वजह तो मालूम हुई, लेकिन पोलैंड में एक जंगल ऐसा है जिसको क्रूक फॉरेस्ट कहते हैं। इस जंगल में अगर आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश के अल्फाबेट यानी कि जे की शक्ल के दरख्त दिखाई देंगे। और हैरत की बात यह है कि इन जे की शक्ल के दरख्तों की तादाद 2-4 नहीं बल्कि इस जंगल में 400 के करीब इस तरह के दरख्त मौजूद हैं, और इन सब की शक्लें सेम हैं। ये दरख्त तकरीबन 70-80 साल पुराने हैं। लेकिन सबसे पुरस्कार बात और एक सवाल ये है कि इन दरख्तों को किसने बनाया? क्या ये कुदरती तौर पर बने या इन्हें किसी ने ऐसी शक्ल दी? अब इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है कि इन दरख्तों को इंसानों ने ही किसी औजार का इस्तेमाल करके टेढ़ा मेढ़ा किया होगा, और एक ख्याल ये किया जाता है कि पुराने जमाने में जहाजों के लिए टेढ़ी लकड़ियां बनाने के बजाय कुदरती तौर पर टेढ़ी लकड़ियां हासिल करने के लिए इन दरख्तों को ये शक्ल दी गई होगी। एक और थ्योरी है कि शायद बर्फानी तूफान या फिर किसी तेज सैलाब ने इन दरख्तों को ऐसी शक्ल दे दी होगी, लेकिन इन तमाम बातों का कोई भी सबूत नहीं है। बहरहाल इन दरख्तों ने ये शक्ल कैसे इख्तियार की, ये